जय मसीह, जय मसीह, प्रेज गॉड। आज टॉपिक के बारे में ऑलरेडी हमारे चेयरपर्सन ने बता दिया है। सो एज आई वाज थिंकिंग कि आज मैं क्या मैसेज हमारे बीच शेयर करूंगी करके, आई वाज थिंकिंग, आई वाज रीजनिंग, एंड देन मैंने पहले तो दूसरा मैसेज प्रिपेयर किया था, but then I was not satisfied and the Lord gave me this word, and then आज ये हमारे बीच शेयर करने जा रही हूँ। और आज हमारे as we are also celebrating our farewell for our sir and ma'am, तो मुझे लगा कि ये मैसेज आज हमारे लिए शायद परमेश्वर के in His will and with a purpose, ना purpose यहाँ पे वचन में भी बोल दिया है, everything has a purpose, and our scripture reader उन्होंने भी clearly करके हमारे बीच सुना दिया है, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन ने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है ना। तो हम लोग when we look around us, अगर हम लोग हमारे आसपास देखो, हम लोग every day to day life हमारे बीच हम लोग कुछ ना कुछ चेंजेस हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना। तो ये मौसम का चेंज होना, ये हमें चार आजकल सिलेबस भी कोई 5 बताते हैं, कोई 4 बताते हैं ना। Some book says there is spring, summer, autumn, winter, कोई बोलता है spring, summer, monsoon और ऑटम विंटर ना। तो कोई मौसम होते रहता है, वो बुक्स जो भी बोले हम सभी को पता है मौसम चेंज होते रहता है ना। तो ये एक परमेश्वर का डिजाइन है, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिजाइन दैट गॉड हैज मेड ना। ये एक ग्रेटेस्ट डिजाइन परमेश्वर ने हम इंसान के लिए धरती में बनाया गया हुआ है। उसी तरह जैसे दुनिया में मौसम बदलता है, हमारी लाइफ में भी मौसम चेंज होते रहते हैं ना। हमारे लाइफ में कभी खुशी का समय आता है, कभी दुखी का समय आता है, कभी हंसने का समय आता है, कभी रोने का समय आता है। आज क्या का दिन है? कई के लिए आज हमारे लिए थोड़ा दुखी का समय है। But when we look here, for everything there is time and क्या बोला है नेक्स्ट में, there is a purpose। ना हमारे लाइफ में जो भी होता है, हमारे सीजन वर्ल्ड में, ये दुनिया में जो भी सीजन चेंज होता है, उन सब के पीछे कोई ना कोई मतलब छुपा हुआ है। कुछ भी एक्सीडेंट से नहीं होता है, कुछ भी परमेश्वर के उनके इच्छा के अनुसार ही होता है, सब कुछ भी ना उनके अनुसार के। अगर वो विदाउट हिज विल कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ परमेश्वर के अनुसार से ही होता है ना। उनको सब कुछ पता है, we know already जो आने वाला है, हम जो करने वाले हैं, जो कल होने वाला, 1 सेकंड के बाद जो होने वाला है, उनको हर चीज का खबर है। He knows everything। Everything happens intentionally ना, कुछ भी एक्सीडेंट से नहीं होता है। यहाँ पे मैं आज मैसेज शॉर्ट ही करूंगी, तो यहाँ पे मैं कुछ I will give some of the ये इस चीजों को, ये हमारे लाइफ के चेंजेस में, हमारे जीवन में जो भी चेंजेस होता है उसको हम कैसे सामना करेंगे, how are we going to cope up with the changes in our life। फर्स्टली हमें क्या करना चाहिए? फर्स्टली हमें we need to recognize, हमें ये जानना जरूरी है कि लाइफ में चेंजेस होंगे। हम सभी को पता है राइट, ये तो सभी को पता है लाइफ में चेंजेस होंगे। एक बार आप लोग भी जस्ट इमेजिन करके देखो, हमारे लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होगा। हम लोग सुबह उठेंगे, खाएंगे, काम में जाएंगे, आएंगे, खाएंगे, सोएंगे। जस्ट इमेजिन एवरीडे लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं है। सुनने में कितना बोरिंग है ना। तो दैट्स व्हाई गॉड हैज मेड थिंग्स ना। उन्होंने कभी ऊंचा कभी नीचा ना, नीचे ऊपर नीचे रास्ते पूरा बना रखा है, ताकि हम एवरी राइड, जो भी राइड है दुनिया का, हम ये जो भी जर्नी है हमारी लाइफ जर्नी, वो हम हर कुछ एक्सपीरियंस कर सके। जस्ट इमेजिन हम लोग खुशी खुशी रहते हैं, तो हम लोग जो हमें आराम से मिलता है वो खाने में भी मजा नहीं होता है ना। बैठे बैठे कुछ खाओ उसमें टेस्ट नहीं होता। बट जब हम मेहनत करके ना, जब जोर से मेहनत करके जोर से भूख लग के खाता है, तो क्या होता है, अलग सा वो टेस्ट अलग आता है। डेली मीट खाओ तो वो मीट भी टेस्टी नहीं लगता है ना। यहाँ पे ज्यादा नॉन वेज ही होंगे राइट। तो डेली मीट खाने से हमें वो टेस्ट पता नहीं चलता है। बट जब वो महीने में 1 बार 2 बार खाओ, वो उस मीट का टेस्ट अलग होता है, वो खाने में मजा अलग होता है। उसी तरह लाइफ में भी चेंजेस होना जरूरी है। When we जब चेंजेस आता है, जब हम दुख का सामना करेंगे, जब हम प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे, जब हम लाइफ का अप्स एंड डाउन्स का सामना करेंगे, तभी जाके क्या होता है, then we acknowledge God। तब जाके हम परमेश्वर का जो ब्लेसिंग हमें मिलता है उसको हम एक्नॉलेज कर पाते हैं। खुशी खुशी घर में बैठ के आराम से
जो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग कर रहा है वो हमें कई बार हम लोग रियलाइज नहीं करते ना, हम अनदेखा कर देते हैं। बट जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं तो हम रो के प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर को हम मांगते हैं, घुटने टेक के हम लोग मांगते हैं। जब वो प्रेयर का आंसर मिलता है उसका अलग टेस्ट होता है ना, उसका अलग सा मजा आता है हमें when we receive that blessing, और उसको थैंक्स गिविंग देने में भी अलग सा एक फीलिंग आता है। there is a joy ना, no happiness but there is a joy in our heart। जब हमारा प्रेयर्स आंसर होता है, जब हम प्रॉब्लम्स के समय में जब परमेश्वर हमारे प्रेयर्स को आंसर करता है, तभी थैंक्स गिविंग देने में और भी अलग सा खुशी होती है। Now second thing we need to know कि हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे लाइफ में जो भी होता है वो एक पर्पस होता है। there is a purpose। कई लोगों की लाइफ में हम लोग बाइबल में भी देखो, कई लोग डेविड का लाइफ देखो, अब्राहम, मोसेस, सारा, इन सभी का लाइफ में जस्ट आप लोग देखो, we all know the story ना, मुझे अभी जाने से फिर संडे स्कूल में वापस जाना पड़ेगा। तो we all know the story ना, उनका लाइफ का स्टोरी हमें पता है। तो जब उन लोगों ने ये सब प्रॉब्लम फेस किया तभी जाके उनका फेथ को क्या हुआ, उनका फ्रूट क्या था, their faith ना, परमेश्वर का उनका विश्वास और भी गहरा हो गया। their relationship with God, उनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो गया। So that is the fruit। वो एक पर्पस होता है ना, जब हम कुछ ना कुछ सामना करते हैं। अभी यहाँ पे कई लोग होंगे जो हेल्थ इश्यू, अपना हेल्थ के अपना बीमारियों से आप लोग लड़ाई कर रहे होंगे, या फिर आप अपना सर्विस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे ना। ये मत सोचने कि God doesn't know anything, ये मत सोचने कि God does not care about you, बट आप जो भी फेस कर रहे हो God knows, और उनके हिसाब से उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है जो भी हो रहा है। So don't give up, God is testing our faith ना, God हमारे फेथ को टेस्ट कर रहा है। God does not tempt ना, परमेश्वर टेम्प्ट नहीं करता, but God tests us। There's a difference between tempting and testing। तो परमेश्वर हमें टेस्ट करता है। तो आप लोग कितने लोग यहाँ पे गिव अप करोगे? यहाँ पे इक्लेसियास्टिस ने 2 व्यू बताया है। यहाँ पे सोलोमन, यहाँ पे still there's an argument कि ये कौन ने किसने लिखा है, but many of the arguments are said that सोलोमन ने ही ये बुक को लिखा है ना, इक्लेसियास्टिस was written by Solomon। तो यहाँ पे सोलोमन ने हमें 2 व्यू के बारे में बताया। एक, जब भी लाइफ में हमारे लाइफ में चेंजेस आते हैं 2 नजरिया होता है। एक नजरिया होता है हम दुनिया की नजर से देखते हैं ना, परमेश्वर को हटा के we keep aside God, परमेश्वर को हम लोग अलग से हटा करके हम अपने नजरिए से सोचते हैं इसको हम इस प्रॉब्लम को हम कैसे करके फेस करेंगे। और दूसरा नजरिया क्या है, परमेश्वर की नजरिए से देखना ना, परमेश्वर को आपके प्रॉब्लम में आप परमेश्वर को नहीं छोड़ना, परमेश्वर को आप पकड़ के रख के कैसे करके आप देख रहे हैं। 2 व्यूज। तो आप ऑप्शन आपके ऊपर में है ना, आप कैसे करके उस व्यू चेंजेस को आप कैसे करके सामना करोगे। आप बीमार हो ना, या फिर आप अपने सर्विस में आप प्रॉब्लम फेस करो, या फिर आप अपने रिलेशनशिप में फैमिली प्रॉब्लम्स, हस्बैंड एंड वाइफ और पेरेंट्स विद देयर चिल्ड्रन ना, आप क्या फेस कर रहे हो, आप प्रॉब्लम आपके ऊपर में डिपेंड करेगा। आप परमेश्वर को साइड करके आपकी नजरिए से, आपकी ताकत से, आपकी बुद्धि से आप उसको लड़ाई करोगे, या परमेश्वर के हाथ पकड़ के परमेश्वर की नजरिए से देखिए जो भी प्रॉब्लम है, ओ लॉर्ड ओके ना, ये प्रॉब्लम में जो फेस कर रहा हो, इफ इट इज योर विल लेट मी वेट फॉर यू ना, मुझे आपके साथ मुझे आपके टाइम के अनुसार ना, उनके टाइम का इंतजार करना ताकि हमारे जोर से नहीं हो। So there is 2 view. Which one are you? ये क्वेश्चन आपको ऊपर में डिपेंड करता है। ये you answer yourself ना, मैं हमेशा क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग आंसर नहीं मांगते ना, क्योंकि आंसर आपको खुद को देना है। So there is 2 view, इक्लेसियास्टिस ने हमें दे दिया है। So we are tradition, जीसस का लाइफ में भी देखो, जीसस का लाइफ में क्या हुआ, ऑलरेडी ऑल टेस्टमेंट जीसस को पैदा होना था न्यू टेस्टमेंट में ना, बट ऑल टेस्टमेंट में ऑलरेडी बता दिया गया था ना, देयर ऑलरेडी प्रोफेसाइड कि जीसस आने वाला है, और वो अपने टाइम में न्यू टेस्टमेंट में अपने टाइम में आए, और जो उनको काम करना था उन्होंने किया। फिर अपने टाइम में he was crucified, he resurrected and so ना, तो ये सब क्या हुआ, उनके टाइम के अनुसार हुआ। Everything there was a purpose। ऐसा नहीं हो कि आज मैं ये कर लेता हूँ, आज मैं वो कर लेता हूँ। Nothing happened just like that। Everything was intentional।
सब कुछ इंटेंशनली हुआ था और सब कुछ उनके प्रभाव के हिसाब से हुआ था। So for everything there is time. तो हम ये समझ के इक्लेसियास्टिस में there's a great lesson that we should learn. यहाँ पे बहुत बड़ा लेसन सोलोमन ने हमारे लिए छोड़ के गया है कि एवरीथिंग के लिए समय होता है, हर सीजन का समय होता है, हमारे लाइफ में जो भी होता है उसका हर चीज का समय है। आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, वो कुछ ही समय के लिए अच्छा सीजन भी आएगा, बट नो हाउ टू वेट ऑन द लॉर्ड, क्योंकि उन सभी में एक पर्पस छुपा हुआ है, उन हर चीज में पर्पस छुपा हुआ है। तो ये एक्सपीरियंसेस जो आपके हेल्थ इशू में हो, जो भी हो, परमेश्वर के हाथ में रखो और सिर्फ परमेश्वर को बोलो, लॉर्ड इफ दिस इज फ्रॉम यू एंड इफ यू हैव अ पर्पस, ना अगर इसमें पर्पस छुपा हुआ है तो जस्ट गिव मी स्ट्रॉन्ग फेथ, ना प्रे कि आपका आस्था और भी ज्यादा बढ़े परमेश्वर में, ताकि आप जब इस प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे then you will be able to thank the Lord। यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन लोग यहाँ पे इस लेसन के द्वारा हमें क्या मिलेगा, रिफ्लेक्ट ऑन द करंट सीजन ऑफ योर लाइफ। आपका अभी अपने जगह में बैठ के आप अपने सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करो, आप अभी कौन से दौर में जा रहे हो अपने जीवन में, आप कौन सा दौर में, या फिर आप कौन सा आपके लाइफ में आप कौन सा बैटल फाइट कर रहे हो, कौन सा प्रॉब्लम है जो आप फाइट कर रहे हो कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, रिफ्लेक्ट दैट और आप पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखो कि आपको ये इससे कैसे सामना करना है, इससे आप कैसे सामना करोगे, क्या एटीट्यूड से आप पॉजिटिव एटीट्यूड से सामना करोगे, नेगेटिव एटीट्यूड से सामना करोगे, परमेश्वर को ट्रस्ट करके ना परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के आप इसको सामना करोगे, आप किस नजरिया से करोगे। एंड यहाँ पे ये इस सिचुएशन को डोंट ट्राई टू रन अवे, इस सिचुएशन से भागने की कोशिश मत करो, बट परमेश्वर के नाम से परमेश्वर को थाम के उसको फेस करने की कोशिश करो। यहाँ पे हम लोगों ने लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यहाँ पे शॉर्ट करना चाहूंगी मैं, तो यहाँ पे इक्लेसियास्टिस ने हमारे लाइफ के लिए हर चेंजेस के लिए हमें सब कुछ समय दे दिया है। यहाँ पे इक्लेसियास्टिस के द्वारा में यहाँ पे आज स्पेशली हमने यहाँ पे फेयरवेल का सर्विस भी किया है, तो यहाँ पे इक्लेसियास्टिस सोलोमन ने हमारे लिए जो लेसन रख दिया है, स्पेशली मैं आज हमारे एसएन सर और उनके फैमिली को इंकरेज करना चाहूंगी। यहाँ पे खुशी का समय है, इट्स अ बिटर स्वीट ना, थोड़ा सा खट्टा सा मीठा सा ये ऐसा वाला फीलिंग है, इट्स अ मिक्स्ड इमोशन ना, इट्स अ मिक्स्ड इमोशन। यहाँ पे हम लोग इतने साल यहाँ पे सर के साथ 4 वर्ष में हम लोग एक साथ आए हैं, मैम के साथ यहाँ पर ही मुलाकात हुआ, बट विद इन शॉर्ट मोमेंट में भी हम लोगों ने इतना अच्छा सा मेमोरीज बनाया ना। इंसान है, बहुत सारी गलतियां की होंगे उनके नजर में ना, हम लोग ऐसे घर में बहुत लोग के पास पपी या फिर किचन होंगे ना, हमारे साथ पेट्स है, उनको भी ऐसे उनको खेलते हुए देखो तो वो लोग बातें नहीं करते, बट उनके बीच में कभी कभी झगड़ा हो जाता है ना। तो हम लोग तो इंसान है, हमारे मुंह फ्री फायर जैसा है ना, बच्चे लोग गेम्स खेलते हैं फ्री फायर होके ना, हमारा मुंह कई बार वो मोबाइल का फ्री फायर से भी तेज है हमारा जीव ना, तो हम लोग बिना सोचे हम लोग कई बार बहुत कुछ बोल देते हैं। तो इसी दौरान यहाँ पे शॉर्ट हिस्से में हमारे बोल से, हमारे एक्शन से आपकी नजर में कुछ गलतियां किए होंगे, बट उसके दौरान ऑन बिहाफ ऑफ आवर चर्च में आप लोगों से माफी मांगना चाहते हैं। बट यहाँ पे एक परमेश्वर के यहाँ से वजह से मैं आप लोगों को और भी इंकरेज करना चाहती हूँ कि आपका सर्विस यहाँ पे एंड हो चुका है ना, आपका ये वर्ल्ड सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है, बट द मिशन ऑफ गॉड ना, परमेश्वर का मिशन आपके लिए खत्म नहीं हुआ है। आप घर जाओगे, आपका शुरू से होगा, आप कैसे करके अपने फ्री टाइम में आप कैसे करके परमेश्वर के लिए आप क्या करोगे। अपने सर्विस के समय में हमारे चर्च ने एग्री राइट कि उन्होंने हमारे चर्च में कितना कुछ किया है, छोटा छोटा सामान से लेके पैसा से लेके हर एक कुछ में आप लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ मदद किया है। थैंक्स गिविंग फॉर थिंग्स और भी बहुत आएंगे, बिकॉज इतना ज्यादा बहुत कुछ अंदर की बात तो वो मुझे पता नहीं है, बट जो भी हमारे चर्च के बारे में ना, चर्च के लिए आप लोगों ने जो कुछ किया है मैं उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं यही प्रार्थना करूँगी ना कि आप आपका सर्विस खत्म होगी, आप अपने घर में जाओगे तो आपने यहाँ पे जितना अच्छा काम किया है
जाके अपने सोसाइटी में ना अपने चर्च में उससे भी काम करें। और मैं यही हमारे चर्च के आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी कि आपको परमेश्वर और ज्यादा गुड हेल्थ दे, लॉन्ग लाइफ दे और उनके मिशन में और भी आगे जाने के लिए आप उनकी लाइफ के लिए प्रार्थना करके ये मैसेज इक्लेसियास्टिस सोलोमन ना द बुक ऑफ सोलोमन से आप लोगों को यही इंकरेज करना चाहूंगी। और यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम सर्विस टाइम से बीमार में यहाँ खड़ा नहीं करूंगी, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगी हमारे चर्च में। तो यहाँ पे स्पेशली आज हम लोग प्रे करेंगे हमारे एसएम सर उनकी वाइफ के लिए, क्योंकि दोनों बेटे पढ़ाई कर रहे हैं अभी भी ना, तो हम लोग स्पेशली उनके फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे कि यहाँ से जाने से भी हम लोग और भी कांटेक्ट में रहेंगे और वो लोग जहाँ भी जाए परमेश्वर का आशीष उनके ऊपर में रहे और हमेशा उनका परमेश्वर का आशीष उनके लाइफ में बने रहे करके मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप दोनों अपने जगह में बैठे और बाकी जितने भी आए हैं हम सब खड़ा करके उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगी हमारे टी सेवा को उनके साथ ही हम लोग एक दो बच्चों के साथ आवेदन करें। Let us all stand and pray for our Let us all pray. Father, we thank you for this service that you given us, Lord, hallelujah. That is very moment, Lord, hallelujah. We pray for our sin, we pray for our families, we pray for the children. Lord, give them a long life, good health, Lord, Father. Lord, we pray for the children, we give them a good education. Lord, whatever they are going to striving, Lord, let them come up in a color, successful colors, Lord, hallelujah. Let them keep growing on with their education, with their service, let them keep growing on the Father. God, continue blessings upon them. Any unwanted and unfortunate things that happen, Lord, hallelujah. They give all those unwanted things from them, Lord, hallelujah. Bless them, keep them, your family safe and sound, Lord, hallelujah. Protect them from any sickness, Lord, hallelujah. Give them a long life, Father. Help them, Lord, hallelujah. Let them be an example before you. Let them keep growing in our Lord, hallelujah. We pray now only in Jesus' name, I pray. Amen, hallelujah. Thank you, hallelujah. Hallelujah, Father. All we should get blessed, love, life, and righteousness. All have blessed, whatever happens, I'll give you the we just recognize that for everything there is time and there is purpose. पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देता प्रभु। आज पवित्र दिन में प्रभु आपने हम यहाँ जितना भी उपस्थित है हम सबको आशीष देके प्रभु इस समय को हमारा सामने ला दिया उसमें धन्यवाद देता प्रभु। आज हम लोग यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम चलाया उसमें प्रभु आपको पता है प्रभु हम लोग यहाँ हमारा एसएम साहब में अपना नौकरी पूरा करके अपना घर जाने के लिए प्रभु हमने इस सर्विस में फेयरवेल प्रोग्राम बना रखा प्रभु। हम इस सर्विस शुरू से लेकर आखिर तक प्रभु आपने संभाल के ला दिया उसमें धन्यवाद देता प्रभु। मैं आशा करता प्रभु हमारा साहब और बहन साहब जहाँ भी रहे कहीं भी रहे प्रभु आप उन दोनों का साथ रहे और उनका परिवार के साथ रहे बोलते मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हम लोग इस धरती में प्रभु हम हमारा ये अलग बनेगा लेकिन आत्मा द्वारा प्रभु आप हम सबको चला दे बोल के हम सब का प्रार्थना उन दोनों के लिए ये मांगता हूँ पिता परमेश्वर आपका इच्छा हो। This is it.